ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिन्नी ने ही केजरीवाल एंड कंपनी की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाया है। बिन्नी के साथ साथ आपकी कार्यकर्ता टीना शर्मा, मल्लिका साराभाई ने भी बगावती तेवर अख्तियार कर लिया है। इतना ही नहीं, सूत्रों की माने तो खबर यहां तक आ रही है कि आपके 4 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। हालांकि बीजेपी ने इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आखिर आप में बगावती तेवर क्यों दिखाई दे रहे हैं। आपके अंदर उठ रहे बगावती तेवरों और उसके बाद की स्थिति पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता कमलेंद्र, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बिन्नी ने केजरीवाल को तानाशाह के तमगे से नवाजा है और कहा है कि वो सत्ता में आने के बाद घमंडी हो गए हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? जी आप देखिए, बिन्नी ने ये क्लियर आरोप लगाया जो अरविंद केजरीवाल तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं। इससे पहले केजरीवाल ने बहुत सारे नेताओं पे तानाशाह होने का आरोप लगाया था, लेकिन आज ये तगमा खुद उन पे आ चिपका है। जी बिन्नी इस पे क्लियर कह रहे हैं जो केजरीवाल जो है वो सिर्फ अपने मन की बात करते हैं, वो नेताओं की बात सुनते नहीं है। वो या तो खुद निर्णय करते हैं या उनकी जो एक मंडली है जिसमें मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास, संजय सिंह, गोपाल राय, ये सब हैं, बस यही सब डिसाइड करते हैं और वो काम वो करते हैं। बाकी नेताओं की वो कोई बात नहीं सुनते हैं, जिससे इस पार्टी में और पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी रोष देखा जा रहा है। लेकिन केजरीवाल इस दौर के नेता एक ऐसे नेता है जो कि आम राय लेते हैं, बात बात पर लोगों की राय जानकर आगे कदम उठाते हैं, तो वो तानाशाह कहाँ से हो सकते हैं कमलेंद्र? इसी पे बिन्नी ने कहा है जो वो हाथी की तरह है, जिनके खाने के दांत कोई और हैं और दिखाने के दांत कोई और हैं। जी तो ये देखा जाए तो बिन्नी ने उन सब बातों का जिक्र किया है जो कमी है पार्टी में, और खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिन्नी ने स्पष्ट कहा जो केजरीवाल जो जनता के सामने अपनी छवि पेश कर रहे हैं वो छवि उनकी असलियत है नहीं। जी सबसे बड़ी बात है जो क्या जनता ठगी जा रही है, क्या जनता को गुमराह किया जा रहा है, जनता को मतलब एक डायलमा दिखा के उनसे वोट लेने की बात चल रही है। और लोकसभा चुनाव अभी सर पे है, विधानसभा में ये किसी तरह तो सत्ता में पहुंच चुके हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव नजदीक है और पार्टी कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में अपने पूरे दमखम के साथ उतरना चाहती है। ऐसे समय में बिन्नी का ये आरोप पार्टी के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है कि बिन्नी फिर केजरीवाल के धड़े से जुड़े ही क्यों? वो दूसरे आंदोलनकारियों के साथ यानी कि अन्ना की टीम के साथ क्यों नहीं रहे अगर केजरीवाल के उनको चरित्र पर ऐसे निशान दिखाई देते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जब पार्टी बनाई थी तो इन्होंने एक आह्वान किया था जो जितने भी ईमानदार नेता हैं वो इनसे जुड़े। बिन्नी एक ईमानदार और काम करने वाले नेता समझे जाते हैं, इसलिए ये उनको उम्मीद लगी जो इस पार्टी से जुड़ने पर उनका भविष्य और उनके क्षेत्र का विकास हो पाएगा और वो पार्टी से जुड़ गए। ऐसे कई सारे नेता हैं जो ईमानदारी की रूप देखकर वो इस पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन धीरे धीरे इस पार्टी की ईमानदारी और कार्यशैली पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। सिर्फ बिन्नी ही नहीं बल्कि कई सारे नेता अब दबी जुबान और कुछ खुल के ये बात कर रहे हैं जो ये पार्टी जो है ये लोगों को बरगला रही है एक तरीके से। और इसके अंदर की यदि बात देखी जाए तो पार्टी और पार्टी के नेताओं के अंदर कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। बिन्नी ने बहुत सारे सवाल भी खड़े किए हैं कि अब सरकार बनने के बाद आप अपने मुद्दों से हट रही है। जैसे उन्होंने ये कहा है कि महिला कमांडो फोर्स की बात कही गई, पूरी नहीं हुई। 10,52,000 लोग ऐसे हैं जिनको बिजली का बिल माफ करना था क्योंकि वो बढ़ी हुई दरों पर बिल दे रहे थे, उनकी माफी नहीं उनको मिली, उनको बिजली का बिल माफ नहीं हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि शीला के जो भ्रष्टाचारी मंत्री हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। तो ये भी बहुत संगीन सवाल है बिन्नी के। जी हाँ, आपने 4 सवाल उठाए हैं। सबसे पहले महिला कमांडो की बात आपने कही। महिला कमांडो के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा था जो वो महिला कमांडो बनाएंगे जिससे कि पूरे दिल्ली में जो महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं उस पर लगाम लग सके। लेकिन जो पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को ये कहते नहीं थकते थे जो जब तक दिल्ली में शीला दीक्षित रहेंगी रेप नहीं रुकेगा, उसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में लगभग अभी एक पखवाड़ा हुआ है, इसमें 1 दर्जन से ज्यादा रेप हो चुके हैं, जिसमें 2 गैंग रेप है। एक विदेशी महिला के साथ भी गैंग रेप हुआ है जो कल अपने स्वदेश वापस लौट गई, उन्होंने अपना मेडिकल भी नहीं करवाया। अब मेडिकल ना करवाने के पीछे क्या मकसद रहा होगा? क्या दिल्ली पुलिस से नाराज थे, दिल्ली के प्रशासन से वो नाराज थी? क्योंकि मेडिकल करवाना बहुत जरूरी था, वो नहीं करवा पाई, वो चली गई अपने देश। और उसके बाद
बाकी मुद्दों की यदि बात करें हम, तो उसमेमें भी सरकार ने वादे तो बहुत बड़े बड़े कर लिए, लेकिन वादों को पूरा करने में ये पीछे हट रही है। बिजली की बात कर रही हैं आप, बिजली पे इन्होंने कहा था जो 10,52,000 जो लोगों ने बढ़े हुए दर पे बिल दिया था उनका माफ किया जाएगा, लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं है। पानी के मामले में पूरे दिल्ली में पानी के लिए लगभग हाहाकार अभी से मचना शुरू हो गया, जबकि अभी ठंड का मौसम है। लेकिन कमलेंद्र, जो 15 साल में शीला दीक्षित सरकार नहीं कर पाई, वो 19 दिन में कहां से करेंगे अरविंद केजरीवाल? ये भी तो एक मुद्दा है, ये भी तो एक सवाल है। सही है, अरविंद केजरीवाल की सरकार को बने अभी कुछ दिन ही हुए हैं, जनता की आशाएं बहुत हैं, लेकिन उनको टाइम मिलनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो मुख्यमंत्री ने जो कुछ काम किए हैं, जैसे पानी पे इन्होंने कहा जो 20,000 लीटर महीना जो है वो पानी मिलेगा, और पानी का मीटर जो लगवाया जा रहा था, अब उन्होंने कहा जो आप ब्रांडेड मीटर लगवा सकते हैं। जो मीटर पहले से लोगों ने लगवा रखा है वो मीटर अब किसी काम का नहीं रहा, अब ब्रांडेड मीटर लगवाएंगे। अब ब्रांडेड मीटर लगवाने के पीछे क्या मकसद है? क्या जैसे कि इन्होंने आरोप लगाया था जो दिल्ली में जो बसें आई थी उस बस में उन्होंने जम के घोटाला किया था और उनको कमीशन मिलता था, तो क्या ये भी सवाल तो आगे चल के उठने वाला है जो आखिर ब्रांडेड मीटर लगवाने के पीछे इस सरकार की क्या मंशा है? क्या इस सरकार ने किसी ब्रांडेड मीटर वाली कंपनी से कोई समझौता किया है? जी सवाल खड़े हो रहे हैं। जी कमलेंद्र, लेकिन एक बात जो दिमाग में बार बार खटकती है वो ये है कि बिन्नी का इतिहास अगर खंगाले तो वो भी बहुत अच्छा है, वो अच्छे नेता रहे हैं और वो आंदोलनकारी थे। आंदोलनकारी होने के बाद वो आपसे जुड़े और आंदोलन करने से पहले वो कांग्रेस के साथ जुड़े थे, तो वो कांग्रेस को छोड़ के इनके आंदोलन के साथ जुड़े। उसके बाद बिन्नी के राजनीतिक इतिहास को यदि खंगाला जाए तो उसमें ये दिखता है जो बिन्नी जनता के प्रिय नेता हैं और काम करने वाले नेता हैं, अपने क्षेत्र में ये काम करते हैं। ये पार्षद रह चुके हैं, इन्होंने अपने क्षेत्र में बढ़िया काम किया है। जो आम आदमी पार्टी मोहल्ला सभा की बात करती है, वो मोहल्ला सभा बिन्नी अपने क्षेत्र में पहले से लगाते रहे हैं। तो यही कारण था जो जब इन लोगों की योजना जो थी, मतलब जो कार्यशैली थी वो मेल कर खा रही थी, तो बिन्नी जो है वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन पार्टी में शामिल होने के बाद, सरकार बनने के बाद उनको अब लग रहा है जो शायद उन्होंने गलती कर ली, तो वो उन खामियों को, सरकार की खामियों को उजागर कर रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं दूसरी अहम खबर की ओर। अब बात करेंगे कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के बारे में। महज कुछ दिन पहले राहुल ने एक इंटरव्यू में जो कहा, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता बल्लियों उछलने लगे। राहुल को आधिकारिक रूप से पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करने की बातें तक होने लगी, लेकिन अचानक से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब कांग्रेस पार्टी फिर से अपने पुराने स्टैंड पर लौट आई है। मतलब ये कि भले ही राहुल जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, लेकिन पार्टी चुनावों से पहले पीएम उम्मीदवार की घोषणा नहीं करेगी। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने जैसे ही पार्टी से मिलने वाली किसी भी जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार होने की बात कही, कांग्रेस में उनके गुणगान की होड़ मच गई। किसी ने उन्हें कांग्रेस का नैसर्गिक नेता बताया, तो किसी ने राहुल के नेतृत्व में ही पार्टी को दिशा मिलने की बात कही। लेकिन इन सब के बावजूद राहुल के ही कुछ करीबी नेता उन्हें पीएम प्रत्याशी घोषित करने के खिलाफ हैं। खबरों की माने तो चुनाव से पहले कांग्रेस राहुल गांधी को बतौर पीएम उम्मीदवार घोषित नहीं करने वाली है। इसका फैसला चुनाव के फैसले के बाद ही किया जाएगा। खबरों के हवाले से तो यहाँ तक बात निकलकर सामने आ रही है कि युवा नेता चाहते हैं कि चुनावों से पहले ही संगठन पूरी तरह से राहुल के हाथ में आ जाए। निराशाजनक नतीजों से आशंकित राहुल के प्रबंधक भी मान रहे हैं कि बड़ी हार के बाद संगठन में बदलाव संभव नहीं होगा, इसलिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पहले कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। अब जब राहुल ने पार्टी से मिलने वाली हर जिम्मेदारी स्वीकारने की बात कही है, तो माना जा रहा है कि उन्हें पीएम प्रत्याशी या कार्यकारी या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी घोषित किया जा सकता है। एक दिन पहले ही राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष घोषित किए गए सचिन पायलट ने कहा कि राहुल ही पार्टी के नेता हैं और उनका नेतृत्व ही चुनाव में कांग्रेस को दिशा दे सकता है। तो वहीं सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने भी राहुल का गुणगान करते हुए कहा कि हम कहते हैं कि वो कांग्रेस के नैसर्गिक नेता हैं और पार्टी के भविष्य भी। वहीं वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी ने भी राहुल पुराण बाजते हुए कहा कि युवा चेहरा आना पार्टी के लिए अच्छा है। लेकिन विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने साफ तौर पर कुछ ना बोलते हुए सारा दारोमदार राहुल पर ही छोड़ दिया। खुर्शीद ने कहा कि राहुल ही तय कर सकते हैं कि वो पीएम प्रत्याशी बनेंगे या नहीं। पिछले कुछ समय से कांग्रेस के अंदर खाने से ऐसे संकेत आ रहे हैं कि 17 जनवरी को राहुल गांधी को आधिकारिक रूप से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है।
लेकिन इस सूचना के बाहर आने के साथ ही पार्टी के अंदर कुछ लोगों की भावें भी टेढ़ी होती नजर दिख रही हैं। दिग्विजय सिंह ने जो पिछले एकाधिक अवसरों पर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने की वकालत कर चुके थे, बयान दिया कि संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार पहले से घोषित नहीं किया जाता। इतना ही नहीं, राहुल गांधी की संभावित ताजपोशी के 4 दिन पहले गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि यदि शरद पवार प्रधानमंत्री बने तो उन्हें खुशी होगी। मालूम रहे कि दिग्विजय सिंह 12 तुगलक लेन यानी राहुल गांधी आवास के करीब माने जाते हैं, तो शिंदे 10 जनपद सोनिया गांधी आवास के। बहरहाल कांग्रेस नेता जिस तरह के भी दावे करें, वो जानते हैं कि मौजूदा दौर में जबकि कांग्रेस के खिलाफ इतनी नकारात्मकता है, राहुल को कमान सौंपना आसान फैसला नहीं होगा। निजी तौर पर कांग्रेस के कई नेतागण बदलते घटनाक्रम में उनकी योग्यता को लेकर अपनी आशंका जता रहे होंगे। अगर कांग्रेस 2014 के चुनाव में औंधे मुंह गिरती है तो राहुल गांधी की पहली चुनौती सभी को एक साथ जोड़कर रखने की होगी। कांग्रेस के सामने विकल्प तब और भी मुश्किल भरा हो सकता है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्लैनेट न्यूज। नमस्कार।